नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हलचल काफी बड़ी हुई है। क्योंकि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया था और 31 साल बाद वहां पहली बार पूजा की गई, जिसे रोकने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में बाहर से लाई गई मूर्तियों की पूजा की जा रही है। तो आज इन्हीं दावों पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इन दावों का क्या आधार रहा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अरशद मदनी ने कहा कि ये मूर्तियां बाहर से लाई गई होगी, बाहर से लाकर इसे वहां पर स्थापित किया गया और पूजा की जा रही है। लेकिन ये मदनी जैसे लोगों से सबसे बड़ा सवाल तो यही करना चाहिए कि हम तो मूर्तियां बाहर से, यानी उस कॉम्प्लेक्स से बाहर से लाने की तुम बात कर रहे हो, और जिस धर्म को तुम मानते हो, ये दाढ़ी टोपी लगाकर चलते हो, वो तो धर्म ही बाहर से लाया गया है। ये मस्जिद की बात तुम करते हो। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद, ये शब्द ही अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। ये ज्ञानवापी एक सनातन शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं, कूप, और वहां पर तुम एक मस्जिद बना के रखे हो और उसको कहते हो कि उस कॉम्प्लेक्स पर हमारा बपौती है, हमारा अधिकार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मदनी को पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जिन मूर्तियों की बात कर रहे हो कि बाहर से लाई गई है, उससे पहले तुम अपने धर्म के बारे में बताओ। क्या तुम्हारे धर्म के कोई पैगंबर, इस्लाम में अगर 1,40,000 से ज्यादा पैगंबरों की बात की जाती है, कोई पैगंबर हिंदुस्तान के थे? या मोहम्मद साहब कभी हिंदुस्तान आए थे? उन्होंने मक्का, मदीना, इन जगहों पर अपने धर्म की स्थापना की, बताया, और उसके बाद अरब से बढ़ता हुआ अफ्रीका तक पहुंचा, यूरोप के बॉर्डर तक पहुंचा, फिर हिंदुस्तान के अंदर आया। तो तुम्हारा धर्म ही बाहर से लाया गया है। तो अब जब बाहर से लाई गई मूर्तियों से तुम्हें इतनी तकलीफ है, तो बाहर से लाए गए धर्म से हम लोगों को कितनी तकलीफ होनी चाहिए, जो हमारे ऊपर थोप दिया इन लोगों को। और ये जगह जगह पर जाकर ये मस्जिदें बनाकर कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी इस पर दावा करेगी। ये मदनी जैसे लोग पहली बार नहीं बोल रहे हैं। जी सर। ये राम मंदिर पर भी सवाल उठाने वाला है। और उसके बाद दूसरा जो एक बैठा हुआ है ओवैसी, जो संसद के अंदर सवाल उठाता है कि देखिए किस तरीके से रातों रात पूजा की व्यवस्था कर दी गई ज्ञानवापी परिसर के अंदर, और कोर्ट का आदेश आया नहीं कि तेजी से सुनवाई हो गई, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तत्काल रात में ही पूजा की व्यवस्था कर दी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के सारे मस्जिदें, जो कि पहले मंदिर थे जिसे तोड़कर तुमने मस्जिद बनाई है, उस पर दावा करता है, तो क्या गलत करता है? अगर हमारे पास 40,000 उन मस्जिदों की लिस्ट है जिसे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, तो हम तो दावा करेंगे, क्योंकि तुम उधार के लिए हुए धर्म से यहां पर मस्जिदों का जाल बिछा रहे हो, और हमारे जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाए हो उसका दावा भी हम न करें। जी सर। ये ज्ञानवापी परिसर में किस आधार पर पूजा पर रोक लगाई गई थी? ये अरशद मदनी हो या ओवैसी हो या जूनागढ़ का वो एक मुल्ला जिसने कल बोला था कि कुत्तों का दिन भी आता है। जी सर। अभी कुत्तों का दिन है, अभी कुत्तों का दिन है, मतलब कुत्ता की तुलना किससे कर रहे हो तुम? तुम्हें यह समझ नहीं आता कि कुत्ता की तरह भौंकने वाले तो तुम लोग हो, मंच पर जाकर भौंक रहे हो, और यहां पर काम हो रहा है क्योंकि हिंदुओं ने अपनी ताकत महसूस कर ली है। ओवैसी इसलिए पागल है कि वहां पर जाकर संसद में यह सवाल उठाता है, उसके सहयोग देने वाले कोई नहीं है। आज स्थितियां कैसे बदली है, इसी को कहते हैं कि किसका समय कब आता है। आज हिंदुस्तान में सियासत
जो 1947 के बाद से लेकर 2014 तक सियासत राजनीति के केंद्र में जो मुसलमानों को रखा जाता था, ये सोचा जाता था मुसलमान नाराज ना हो जाएं, आज सियासत का केंद्र बदल चुका है। जी सर। आज केंद्र है हिंदू, मुसलमान दूसरे स्तर पर खुश करने की राजनीति करने वाले हैं। ये ज्ञानवापी पर फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, सारे मुसलमान टकटकी लगा के देख रहे थे कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस पर प्रतिक्रिया देती है। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, जिसका धर्म ईमान सब कुछ बदल चुका है, जिनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और अब तक इनसे माफी मांगने के लिए, इस पूरे खानदान से माफी मांगने के लिए मांग की जाती है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट सिर्फ किया कि अदालत को जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, और अदालत ने जब फैसला लिया तो इतनी जल्दीबाजी में जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, पूजा अर्चना नहीं करने देना चाहिए। और जब अदालत ने 7 दिन का वक्त दिया तो रातों रात कैसे ऐसे हो गया? क्योंकि रातों रात इसलिए हो गया कि मुख्यमंत्री अभी अखिलेश यादव नहीं है, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नहीं है, जिसके समय में हिंदू मंदिर को पूजा में अर्चना में, जिसके समय में ताला लगा दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा। अखिलेश यादव के अलावा किसी भी और पार्टी के नेता ने इन मुस्लिमों की जो टकटकी लगाए हुए थे कि कहां कहां से प्रतिक्रिया आती है, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी पार्टी ने नहीं कही। इन लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिक्रिया आए, जैसे कि पहले ज्ञानवापी का मसला जब चल रहा था, सर्वे की बात चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस के नेता भी ये सवाल उठाते थे कि हम लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया 1991 में कि जो स्ट्रक्चर जैसा 1947 के पहले था वैसा ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि वो बात जो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए कर रहे थे, वो मुसलमानों के लिए था कि ये जब पूजा का अधिकार दिया गया तो कांग्रेस की तरफ से भी आए कोई बयान, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी समझने लगे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते हमने हिंदुओं को खो दिया। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी भी यात्रा करते हुए हर जगह मंदिरों का चक्कर लगाते हैं। आजकल मस्जिदों का चक्कर नहीं लगा रहे, मस्जिदों में कम दिखाई पड़ते हैं, जाते नहीं हैं। उन जिन जगहों से गुजरते हैं वहां के मंदिर को देखते हैं कि यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। ऐसे ये तो राहुल गांधी को भी पता नहीं होगा कि मंदिर में पूजा कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए ही सही हिंदुओं को केंद्र में तो लाया। वामपंथी पार्टियां भी आज मुस्लिमों की बात करते हुए थोड़ा डरती है। ये सपा बसपा राजद जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान समर्थक राजनीति करती थी, वो भी आज डर रही है एक शब्द बोलने के लिए। अखिलेश यादव भी छिप छिपा कर बोलते हैं कि अदालत के फैसले के बाद इतनी जल्दीबाजी क्या थी, ये मुसलमान समझ रहा है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा? यही कहा कि ज्ञानवापी पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्शन, हाई कोर्ट से रिजेक्शन, ये जो फैसले आए हैं इससे न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है। 20 करोड़ मुसलमान इस बात से दुखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इनकी याचिका को भगा दिया। इन लोगों को कह दिया जाके हाई कोर्ट में बात करो। हाई कोर्ट गए तो दिखा दिया कि ये तुमने गलत याचिका दायर की है, तुम्हें सवाल वो उठाना चाहिए जो पहले से चल रहे हैं, यानी 17 जनवरी का तुमने उठाया गलत सवाल, याचिका डाली इस बात को लेकर कि नहीं पूजा तुरंत रुकवा दिया जाए, अंतरिम आदेश जारी किया जाए। ये गलत धारणा है। 17 जनवरी को जो आदेश जिला अदालत ने दी थी, जिसमें रिसीवर बनाया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, 17 जनवरी के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था पहले से कर रखी थी। इंतजार था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ये बताएं कि वहां पर पूजा कब शुरू की जा सकती है। अब ये लोगों की परेशानी इस बात के लिए है कि इन लोगों ने 47 से 14 तक, यानी कि ये 60 सालों तक इन लोगों ने किया क्या? 60 सालों तक इन लोगों ने हिंदुस्तान में तांडव मचाया। ये अपने समर्थन का दावा करते थे
कि हमारे समर्थन के बिना सरकारें नहीं बन सकती, जब तक मुसलमान साथ नहीं देगा सरकार बन ही नहीं सकती है। ये बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक ये बोला करते थे, मुसलमानों को नाराज करके कोई सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। ये सारी अवधारणाएं ध्वस्त हो गई 2014 में, और 2014 के बाद इन लोगों के हाथों से धीरे धीरे सारा मुद्दा खिसकते चला गया। पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि तुम्हारे सहयोग और न सहयोग से हम सत्ता में नहीं आएंगे। हालांकि कानूनी तरीके से जो काम होगा हम वही करेंगे। ट्रिपल तलाक का मामला आया, पीएम मोदी ने यही काम किया कि हम मुसलमानों को नाराज करने या खुश करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे। यहां संवैधानिक तरीके से जो काम होगा वही होगा। और ये धारणाएं ध्वस्त हो गई कि बिना मुसलमानों के सहयोग के सरकार नहीं चलेगी। ये धारणा अब नहीं है, और बौखलाहट इन लोगों की इसी बात को लेकर है। जिस तरीके से अरशद मदनी ने कहा है, ये खुली चुनौती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, बाहर से मूर्तियां ला रहे हो, वहां पूजा करवा रहे हो। ये मेजिटोरियन सोसाइटी बन गई है, बहुसंख्यकों की राजनीति नहीं बल्कि पूरे प्रशासन पर अधिकार है। तो अधिकार है, ये तुम चुनौती जो दे रहे हो उसका जवाब भी दिया जाएगा। अभी तो एक क्षेत्र विशेष में पूजा शुरू हुआ है, अभी तो बाकी है शिवलिंग का। जब कार्बन डेटिंग की बात है जी सर, उसमें जब ये साबित हो गया कि ये जो फाउंटेन कहने वाले फाउंटेन गैंग है, फव्वारा गैंग, इसकी बात गलत थी और शिवलिंग प्रकट हुए थे, इसका प्रमाण भी मिल गया, तो उसके बाद तो ये वजू खाने से लेकर ये मस्जिद के पूरे परिसर में भगवा ही लहराएगा। वहां भी शिव की पूजा के लिए कोर्ट जाया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला नहीं आएगा, ये राइट टू वर्शिप का मामला आएगा। और इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। मदनी जैसे लोगों को जवाब देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, एक के बाद एक इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पूरे काशी में जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन तैनात है, इन लोगों को कोई दाव ही नहीं लग रहा कि कोई दंगा फसाद हंगामा कर सके, पत्थर फेंक सके। जो शोभा यात्राओं को टारगेट करते रहते थे, आज घर में दुकान में बंद हैं, और सिर्फ आह्वान क्या करता है, दुकानें बंद कर लो, हड़ताल कर दो। तो हड़ताल करो, दुकानें बंद करो, इससे किसी को तकलीफ होने वाली नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में मुस्लिम दुकानों से इकनॉमी नहीं चल रही, और न हम मुस्लिमों की दुकानों से ही सामान खरीद खरीद के अपना घर चला रहे हैं। इसलिए इन लोगों को छटपटाने देते हैं। कुछ समय के बाद पता चलेगा कि ये धीरे धीरे अपने आप अप्रासंगिक हो गए हैं, और इसी अप्रासंगिक होने का इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। ज्ञानवापी पर आए फैसले से हिंदू पक्ष जहां बेहद खुश है, तो वहीं हिंदुओं की पूजा से मुस्लिम पक्ष के सीने में सांप लौट रहे हैं, और उनके बयानों से उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।